अभी गुरु जी कितनी युक्ति वाली बात बता रहे थे। जब कभी जीवन में जिस पल आवेग आए, क्रोध आए, उस समय तन से और वाणी से कुछ भी एक्शन नहीं करना। आवेग में और क्रोध में आने के बाद जो भी आपका रिएक्शन होगा वो हमेशा गलत होगा। क्यों? क्योंकि क्रोध में, आवेग में आने के बाद मूढ़ भाव आ जाता है, और जब मूढ़ भाव आ जाता है तो उससे क्या होता है, मूढ़ भाव आने पर बुद्धि शून्य हो जाती है। आप जो भी उस समय स्टेप उठाओगे 100% गलत होगा। तब ये लाइन आती है, काम बिगाड़ो आपने जग में हो हंसाए। तो अपना काम स्वयं बिगाड़ लोगे और तुम्हारी जग में हंसाई होगी। इसलिए जग में हंसाई न हो, इसके लिए पहली बात तो क्रोध या आवेग में आना ही नहीं चाहिए। ज्ञानी आवेग और क्रोध में नहीं आता। पहला स्टेप ये है। और दूसरा स्टेप है, यदि मान लो आ गया, अभी प्रैक्टिस कर रहे हो और आ गया, तो दूसरा उपाय है उस समय मौन। एक लफ्ज मुख से कुछ बोलो नहीं, न शरीर से कोई एक्शन करो। तुम्हारे तन से और वाणी से जो भी एक्शन होगा उस समय गलत होगा। तो पहली गलती तो किया कि तुमको आवेग और क्रोध आ गया। अब दूसरी गलती न करो। क्यों? क्योंकि दूसरी गलती करोगे तो उसका परिणाम भी तुमको भोगना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोगों का भगवत गीता थोड़ा नीचे करिए, देखिए हम लोगों का भगवत गीता का जो है 16वां अध्याय चल रहा है, और 16वें अध्याय का 17 से 24 श्लोक तक कल इसको पढ़ना था। तो 17-24 श्लोक में कल जो पढ़ा गया था उसकी 2 लाइन पढ़ते हैं। जैसे एक चिड़िया जाल में कैद हो जाती है, ऐसे ही मनुष्य मोह रूपी जाल में कैद है। पर जिसको परमात्मा चाहिए वो कभी भी मोह के बंधन स्वीकार नहीं करता। मोह के बंधन स्वीकार नहीं करता। जिसको परमात्मा चाहिए वो मोह के बंधन स्वीकार नहीं करता। तो यहाँ पर अगर आपको परमात्मा चाहिए, क्योंकि मोह जो है, मोह के कारण भरत दरी दोधे। मोह में जो है आदमी निश्चित अंत समय में उसी का ध्यान आता है, और अंत वेले में जो ध्यान आता है उसी के अनुसार तुमको जन्म मिलेगा। तो यहाँ भगवान ने कितनी अच्छी बात बोली कि कैद में जो चिड़िया है, जाल में फंसी है, वो इसलिए फंसी को उसका कोई गुरु नहीं है। तुम्हारा तो गुरु है, तुमको समझा रहा, बता रहा है मोह जो है, मोह में फंसोगे, गिरोगे, उसको कोई बताने वाला नहीं है। और तुमको बताने वाला तब भी तुम फंस रहे हो, तो किसी नादानी है। फिर आगे बोला, विकारों से बचने, मोह रूपी दलदल से उबरने के लिए प्रश्न करते अक्सर सबको ये बंधन पसंद आती है। कितनी बढ़िया बात बोली है। विकारों से, बंधनों से उठने के लिए, इसके लिए प्रश्न नहीं करते कि बंधन कैसे छूटे। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो बंधन तो स्वतः आपको पसंद है, और
दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति जितना निकलने की कोशिश करता है उतना और उसके अंदर में फंसता जाता है। तो दलदल से निकालने के लिए ऊपर से कोई जब नीचे उतर के उसको ऊपर उठाता है तब दलदल से व्यक्ति निकलता है। इसीलिए कहा जाता है गुरु हमारा क्या है, कहाँ से अस्कमन आकाश से नीचे उतरता है, हमको धरती पर हमको इस दलदल से निकालने के लिए और उठा के अपने साथ ले जाता है। इसलिए कहा जाता है मत कोई भूले भरम संसार और गुरु बिन कोई न उतरे भव पार। कोई भव पार उतर ही नहीं सकता बिना गुरु की सहायता की। जैसे दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति बिना किसी की सहायता से दलदल से नहीं निकल सकता और जितना निकलने की कोशिश करेगा उतना और फंसता जाएगा। तो इसलिए हमें गुरु की सहायता लेकर के इस दलदल से, मोह रूपी दलदल से निकलना है। फिर आगे बोला तुम केवल परमात्मा के बनो तो सारी दुनिया तुम्हें छोड़ देगी। बी गुड एंड ऑल विल लिव यू। क्यों छोड़ देगी? जब आप परमात्मा के गुरु के बनोगे तो उनकी आज्ञा के अनुसार चलोगे। जब उनकी आज्ञा के अनुसार चलोगे तो जो तुमने घर वालों को 5 उंगली दे रखी है, 5 उंगली देने मतलब क्या होता है, उनको जो है गरम गरम खाना भी दे रहे हो, गरम गरम चाय भी दे रहे हो, नाश्ता भी दे रहे हो, हर चीज उनको समय से उनको सब पूरी कर रहे हो। जब सत्संग जाओगे, गुरु की आज्ञा में चलोगे तो उस समय अक्सर ऐसा होगा कि खाना आपको बना के रख देना है कैस्ट्रोल में, वो अपने आप खाएं ले लें। आपको सत्संग टाइम में गुरु ने बुलाया, वहां जाना है, तो जिस समय आप अपनी उंगली निकालोगे और गरम गरम उनको नहीं परोस के दोगे, सामने नहीं बैठे रहोगे, तो उस समय फिर देखना वो कैसे विरोधी बनते हैं। जो तुमको भी बोलते ना मेरे ये बड़े अच्छे हैं, तो पता लग जाएगा वो कितने अच्छे हैं। गुरु ने बोला जरा एक उंगली खींचो तो तब पता लगेगा कैसे। अभी तो तुमने पूरा उनको दे रखा है, पूरा तन भी दे रखा है और पूरा मन भी दे रखा है। जब उनके सुखों में कमी आएगी उस समय उनका तुम रूप देखना कैसा तुम्हारे विरोध में आ जाते हैं। लेकिन भगवान ने क्या कहा कि कोई कितना भी विरोध में आ जाए और कितना भी तुमको कष्ट दे, बोला सीता जैसा कष्ट नहीं मिला, प्रहलाद जैसा कष्ट नहीं मिला, मीरा जैसा कष्ट तो नहीं मिला। कभी कष्टों से घबराना नहीं, बल्कि यहां तक गुरु जी ने बोल दिया कि प्रहलाद ने अपने पिता को तज दिया, पिता तजो। इस धर्म के मार्ग पर प्रहलाद जब आगे बढ़ा तो पिता को भी उसने तज दिया। मीरा ने अपने पति को तज दिया। आज मीरा का नाम है कि उसके पति का नाम है? उसके पति का नाम भी नहीं जानता, लेकिन मीरा को पूरा वर्ल्ड जानता है, प्रहलाद को पूरा वर्ल्ड जानता है, सब उसकी पूजा करता है, उसको जो है श्रद्धा से नमन करता है। लेकिन प्रहलाद के पिता को ही उसको नमन करता है, कोई उसके पिता के नाम रखता है? आप देख लो, प्रहलाद नाम तो आपको बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन उसके पिता के नाम किसी ने रखा अपने घर में? तो इसलिए बोलते हैं कि ऐसी करनी कर चलो जो तो को याद रखे दुनिया। फिर आगे बोला बी गुड एंड ऑल विल लिव यू। तुम सिर्फ परमात्मा के लिए बन जाओ तो तुम्हें सब लोग स्वतः अपने आप छोड़ देंगे।
तुम सिर्फ परमात्मा बनो तो। फिर बोला उपदेश देना सब जानते हैं, पर उन उपदेशों को जीवन में ग्रहण करने वाला कोई बिरला है। जब तक तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल में अटकी हुई है, तुम्हें ज्ञान समझ में नहीं आएगा। क्या बोला? ज्ञान समझ में नहीं आएगा जब तक मोह रूपी दलदल में तुम्हारी बुद्धि अटकी है, बाल बच्चों में अटके हो। बाल बच्चों में अटके हो तो उस समय तुम्हारे को ज्ञान कुछ समझ में नहीं आएगा। ज्ञान समझ में कब आएगा? जब तुम गुरु के पारायण होगे, गुरु को अपनी मन बुद्धि अर्पण करोगे। कहा नहीं? मन बुद्धि अर्पण कर दो, ज्ञान तभी पाओगे, और मन बुद्धि को चलाओगे तो गुरु से दूर जाओगे। तो जब हम मन बुद्धि गुरु को अर्पण कर देते हैं तो ज्ञान बहुत तेजी से लगता है। फिर क्या बोला? आसुरी संपदा वाले मद मोह पाखंड से घिरे रहते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं, वो भी दिखावे के लिए। उधर से ब्लैक मनी कमाते हैं और उस हराम की कमाई के ऊपर हलाल का मसाला लगाना चाहते हैं। बाहर से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन होली में भंग पीकर रास्ते में बदमाशी भी करते हैं, दिवाली में जुआ भी खेलते हैं। कितनी अच्छी गुरु ने पोल खोली है। क्या बोला? जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं, संपदा वाले लोग हैं, वो अपनी मद और मोह, अपनी रहीसी का मद में रहते हैं। मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैंने ये किया। वो हमेशा अपनी डिग मारते रहेंगे और तरह तरह के पाखंड करते रहेंगे। दुनिया को दिखाने के लिए खूब तिलक भी लगा लेंगे, यज्ञ भी करा देंगे, सब करेंगे। लेकिन गुरु ने क्या बोला आगे? क्या बोला? बोला कि वो दिवाली में जुआ भी खेलेंगे, होली पर शराब पी के भांग पी के बदमाशी भी करेंगे। तो क्या करते हैं? वो यज्ञ करा देते हैं, पाठ करा देते हैं, पूजा करा देते हैं, हवन करा देते हैं अपने नाम के लिए कि ब्लैक की कमाई किया 1 लाख रुपए तो 10% जो है भगवान को घूस खिला दो, जिसमें भगवान अपनी सजा माफ कर दे। तुम्हारे इस तरीके से घूस खिलाने पर भगवान तुम्हारी सजा माफ नहीं करेगा। बदकर्म का तुम्हारे को फल अलग मिलेगा, और जो तुमने सत्कर्म किया है, पाठ कराया, हवन रखाया, उसका सत्कर्म का फल तुमको अलग मिलेगा। लेकिन जो तुमने बदकर्म किया है, उस बदकर्म से तुम बच नहीं सकते। इसीलिए गुरु जी बोलते हैं, समझ समझ पग धरिए। समझ समझ के पैर रखो। कितनी अच्छी बात गुरु जी ने बोली भी। कोई ऐसा कार्य जीवन में नहीं करो कि तुम्हारी निगाह नीची हो जाए और तुम निगाह न मिला पाओ। और कोई कार्य भी गलत है, वो आपका सबसे पहले आपका मन आपको सचेत करता है ये काम गलत है, लेकिन आप अपनी आसक्ति के कारण उस कार्य को कर बैठते हो। तो बोला झुक न जाए नजर तेरी। ऐसा कार्य कभी नहीं करो जिससे कि तुम्हारी नजर सबके आगे झुक जाए। इसीलिए गुरु जी ने क्या बोला? धिक्कार वो कर्म जिससे न होवे मन शांत। अगर आपसे कोई भी गलत कर्म हुआ तो सबसे पहले आपका मन बड़ा अशांत हो जाएगा, आपको मन में शांति नहीं मिलेगी, बेचैन हो जाएगा। फिर आगे भगवान क्या बोलते हैं? बाहर से हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, शिव जी पर जल भी चढ़ाते हैं, बाहर से सारे ढोंग पाखंड करेंगे। और बड़ी मजे की बात है,
हमने तो मॉनिटरी चेक भी किया है, आप भी चेक कर लेना। ये जितने जो है पूजा करने जाते हैं हनुमान जी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, खूब थाल सजा के ले जाते हैं, देखो आप उनको बड़े मॉनिटरी चेक करना, वो अपने निगाहों से, तिरछी निगाहों से देखते हैं हमें कितने लोग देख रहे हैं, वो जरूर देखते हैं। और ये उनके मन में भावना रहती है कि ऐसे समय जाए जिसमें अधिक से अधिक लोग देखें हमें। इसीलिए देख लो आप, जब कभी भी कोई जो पाखंड और दिखावे का वो है, वो हमेशा जिस समय कोई मेला ठेला खूब भीड़ होगी पब्लिक की, उसी से वो आएंगे, अरे हटो फलाने मंत्री जी आ रहे, फलाने नेता आ रहे, दिखाने के लिए, जिससे कि सबके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो कि बड़ा धार्मिक है ये। तो कहा नहीं, अंदर से मन साफ किया ना बाहर मांझे गांगरिया। तुम बाहर तो खूब गागरी मांझ रहे हो, दिखावा कर रहे हो, लेकिन अंदर से मन साफ नहीं किया है तो तुम्हारे को चैन नहीं पड़ेगा, मन में शांति नहीं मिलेगी। और जीवन का लक्ष्य क्या है? द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। फिर क्या बोला भगवान ने? दादा भगवान ने कहा, मनुष्य को ना तो किसी ने खरीदा है और ना किसी ने बेचा है, पर उसकी हालत आज भी गुलामों से बदतर है। खुद भी सेल्फ डिपेंडेंट होकर रहो और घर परिवार में भी सबको निराधार बनाओ। क्या बोला भगवान ने? आज दादा भगवान ने कहा, गुलामों से बदतर मनुष्य की वो है। कैसे है हालत? गुलामों से बदतर क्यों है? आप देख लो, गुलामों से बदतर इसलिए है क्योंकि आप जब गुरु जी को वहां जाते हो तो एक दिन 2 दिन आप रुके और उसके बाद आप जाना चाहते, आप कहते गुरु जी अब हमको घर जाना है, घर में जो है हमने परमिशन लेके सिर्फ एक दिन के लिए आए थे। तो एक दिन के लिए आए थे परमिशन ले करके, तो बोला ऐसे में तुम गुलामों से बदतर नहीं हुए? अरे जो गुलाम होते हैं, जो वो भी जो है ना, वो भी अपनी मर्जी से, मेरी भी घर में जो मांजती है बर्तन, वो कहती है बहू जी 4 दिन नहीं आएंगे, इन्हीं पूछती है बहू जी 4 दिन छुट्टी दे दीजिए, हमें काम है, 4 दिन नहीं आएंगे। और तुम उससे बदतर हो कि गुरु कहता है रुक जाओ और तब भी तुम नहीं रुकते, कहते नहीं घर में डांट पड़ेगी, घर में कह के आए 2 दिन के लिए आए हैं। तो तुम गुलाम बदतर नहीं हुए? फिर क्या बोला गुरु जी ने? कहा कि हर एक को सेल्फ इंडिपेंडेंट रखो, वो अपना जो है खुद अपने पैर में खड़े हो, अपना कार्य करें, किसी पर भरोसे में नहीं रहे। जब किसी के भरोसे हो जाता है तो वहीं पर जो है क्या होता है उससे, फिर क्या होता है, फिर आदमी उसको गुलाम बनाता है। आप अपना कार्य स्वयं करो, अपनी जीविकोपार्जन स्वयं करो, किसी के ऊपर बोझ बन कर रहो नहीं। और अगर आप बोझ बन कर रहे तो निश्चित समझ लो आपकी बड़ी थूथू होगी, बड़ी आपकी जो है आपको बड़ी ग्लान होगी। जब किसी आप बोझ बन कर रहते हो तो वो आपसे 10 प्रकार का फालतू काम भी कराता है। तो कभी जीवन में किसी को बोझ बनकर नहीं रहना। गुरु ने बोला नमक रोटी खाओ लेकिन अपने कमा खाओ। आगे बोला, दूसरों की मौत सुनकर भी तेरे मुख से हाँ निकलती है तो अपने वालों की सुनकर तेरा क्या हाल होगा? पहचान बताई। जब तुम किसी की मौत सुनती हो तो अरे हाँ ऐसा हो गया। जब तुम दूसरों की मौत सुनकर चौंक रहे हो, जब तुम्हारे अपने घर वालों की मौत होगी तो क्या हाल होगा? उसी से पता लगता है कि तुम कितने व्याकुल हो जाओगे। आसरी बल होता है दूसरों को सताने के लिए। राजा ने एक 6 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया, उनमें सटकर 20 व्यक्ति खड़े हो सकते थे। राजा ने कहा जो पहले ऊपर आ जाएगा उससे इनाम मिलेगा।
पर एक भी ऊपर नहीं आ पा रहा था, क्योंकि जो ऊपर निकलना चाहता था दूसरा उसकी टांग खींच लेता था। भारतीय केकड़े, कोई व्यक्ति भी आप इस ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ने लगोगे, दूसरा भी टांग खींचेगा। तो कभी किसी चिंता नहीं करो, आप आगे बढ़ते जाओ। फिर बोला, जो किसी से भी द्वेष करता है वो जैसे परमात्मा से द्वेष करता है, ऐसे पापाचारियों को फिर नीच से नीच योनियों में भगवान धकेलता है। ऐसे मूढ़ पुरुष परमात्मा को न पाकर और भी नीचे योनियों में गिरता है, घोर नरक में गिरते रहते हैं। काम क्रोध लोभ ये तीनों आत्मा का हनन करने वाले हैं, इसलिए इनका त्याग करना ही उचित है। अगर कोई शास्त्र विधि अनुसार नहीं चलते तो उन्हें अधोगति की प्राप्त होती है, कभी भी उन्हें शांति या परम गति प्राप्त नहीं होगी। क्या बोला? पहली बात, द्वेष। अगर आप किसी भी व्यक्ति से द्वेष रखते हो, उस व्यक्ति से नहीं रखते हो, मतलब तुम परमात्मा द्वेष रखते हो, क्योंकि हर एक में भगवान है। फिर बोला कि जो ऐसे काम क्रोध लोभ तीनों आत्मा हनन करने वाले हैं, ये जो तुम्हारे अंदर जो परमात्मा जो दिखाई पड़ता है, तुम्हें एहसास करते हो, जो ऐसे लोग हैं कामी क्रोधी लोभी हैं, उनके ऊपर पर्दा पड़ जाता है। कैसे? जैसे शीशे में आपको सूर्य दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर शीशे को पर्दा डाल दो सूर्य नहीं दिखाई पड़ेगा। तो उसी तरीके से जो कामी क्रोधी लोभी होते हैं उनको ऊपर पर्दा आ जाता है, और वो जो है वो परमात्मा का दीदार नहीं कर पाते। इसलिए बोला कि इनको हटाओ कैसे भी हो। बोला अगर कोई शास्त्र विधि अनुसार नहीं चलते तो उन्हें अधोगति को प्राप्त होती है। नीच नीच योनि में, जो ऐसे जो होते हैं उनको नीच नीच योनि में, जो पशु पक्षी हैं, गाय हैं, ये सब तो अपर उसमें आते हैं। नीच नीच कौन है? कीड़े मकोड़े जो पेट केवल रेंगते हैं, वो सबसे नीच नीच योनि में होते हैं। तो ऐसे में अगर तुमने कोई ऐसा गलत कर्म किया तो बोला नीच से नीच योनियों में तुमको परमात्मा ढकेलता है, तुम्हारी अधोगति होती है। इसलिए बोला कि क्या है, सब में परमात्मा का दीदार करो, तभी तुम्हारी जो है जिन बचेगी, और नहीं तो क्या होगा, तुम्हें अधोगति से अधोगति नीच से नीच योनि में गिरना पड़ेगा। जैसा कर्म करोगे तैसा फल पाओगे। आप कभी भूल के भी ये मत सोचना कि हम कर्मों की गति से बच जाएंगे। कर्मों की गति से कोई नहीं बच सकता। बिन भोगे छूटे नहीं, कर्म गति बलवान। आज ये 16वें अध्याय का आज समाप्त हुआ। ये चलिए, देखिए, अभी गीता में कितनी महत्वपूर्ण बात चल रही थी, जो भगवान बता रहे थे कि बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। देखिए, कर्मों की सुजागी पे कितना अधिक फोकस किया गया है कि अभी भी जागरूक हो जाओ, और नहीं तो जैसा अभी बताया ना कि मतलब बहुत ही निचली श्रेणी की योनियों में तुमको जन्म लेना पड़ेगा और तुमको उसको भुगतना पड़ेगा, बच नहीं सकते हो तुम। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, देखिए हमेशा बहुत ही सोच समझ के अपने कर्मों को बनाइए। भगवान ने बोला है ना कि ये जो मनुष्य योनि है, सिर्फ यही योनि कर्मवान योनि है।
बाकी सारी योनियां तो भोगवान योनि है। जो कर्म हम इस जीवन में बनाते हैं और अगर मुक्त नहीं हो पाते हैं तो देखिए 84 लाख योनियों में सिर्फ इन्हीं कर्मों को तो काट पाते हैं और इन्हीं को तो काटते हैं। तो इसलिए अभी भी मौका है, सुजाग हो जाएं। फिर आज एक देखिए बड़ा अच्छा भाव मन में आ रहा था कि जैसे कोई फूल होता है तो देखिए फूल छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। तो फूल बड़ा होता है तो फूल के साथ जो कांटा होता है वो भी बड़ा होता है। जब फूल छोटा होता है तो कांटा भी छोटा होता है, और जब फूल बड़ा होता है तो कांटा भी बड़ा होता है। ठीक है, अब आप देखिए कि आपको जब फूल तोड़ना होता है तो आप कैसे कांटों से बचा करके और फूल को तोड़ लेते हैं ना। तो कहा इसी तरह देखो, अपने अंदर झांक के देखो कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें फूल चाहिए था तो तुमने फूल तोड़ लिया, तुम्हें कांटा नहीं चाहिए था तो तुमने कांटा नहीं तोड़ा। तो कहा इसी प्रकार सोचो कि तुमको क्या चाहिए, तुमको माया चाहिए या परमात्मा चाहिए। फूल एक होता है लेकिन कांटे अनेक होते हैं, परमात्मा एक होता है लेकिन माया का स्वरूप अनेक होता है। तो कहा देखो, फूल कोमल होता है तो परमात्मा भी देखो कोमल होता है ना, मधुर वाणी बोलता है कि नहीं बोलता है ईश्वर। तो कहा अपने अंदर झांक के देखो कि तुम क्या चाहते हो, और तुम जो चाहते हो देखो तुम उसको प्राप्त कर लेते हो। इतने कांटों के बीच में से भी तुम फूल तोड़ लेते हो ना। तो इसी प्रकार इतनी माया के बीच में भी तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन पहले चाहना तो रखो ईश्वर प्राप्ति की। फिर आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि परमात्मा को रीझ भजो या खींच भजो, मुक्ति सुनिश्चित है। जैसे भगवान ने बोला ना कि जो लोग प्रभु श्री राम की शरण में आए वो तो मुक्त हुए ही हुए, लेकिन जो उनकी शरण में नहीं भी आए, जिनका उन्होंने वध किया, तो वो भी तो मुक्त हो गए। तो रीझ भजो या खींच भजो, मुक्ति सुनिश्चित है। और अगर माया पकड़ी तो 84 सुनिश्चित है। अब ये सोच लो कि क्या तुमको पकड़ना है। अब ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। फिर भगवान बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, कहा देखो कि छोटे छोटे परमाणुओं से मिल करके ये मनुष्य का शरीर बना है, और हर छोटे परमाणु में बहुत जबरदस्त शक्ति होती है, और वो जब सब एकत्रित हो जाते हैं तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। तो भगवान ने बताया, कहा कि तुम्हारे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड निहित है, और मनुष्य का जो शरीर है वो रत्नों का सागर है। जैसे समुद्र जो है वो रत्नों का सागर है, वैसे ही तुम्हारा जो ये शरीर है ये रत्नों का सागर है, लेकिन सिर्फ प्रकट करने की देर है। देखो जितना तुम अंदर डूबते जाते हो तुमको उतना आनंद आता है कि नहीं आता है, सोच के देखो जरा। कभी कल्पना करो कि पिक्चर हॉल में भी तुम पिक्चर देखने जाते हो, तो क्या बाहर लगे हुए पोस्टर को देख के तुमको आनंद आता है, कि अंदर पिक्चर हॉल के अंदर बैठ के जब पिक्चर देखते हो तब तुमको आनंद आता है? अब सोच के देखो। कहा इसी प्रकार जितना तुम अंदर डूबते हो, बाणी में भगवान की चला है ना कि बाहर मुखी सदा दुखी और अंतर्मुखी सदा सुखी। तो तुम जितना अंदर डूबोगे उतना ही तुमको आनंद प्राप्त होगा, और जो सुख तुम बाहर ढूंढने की चेष्टा कर रहे हो वो बाहर है ही नहीं, और उसी के लिए तुम व्यर्थ में अपनी एनर्जी लॉस कर रहे हो, और उसी वजह से तुम परेशान हो रहे हो। तो भगवान ने बोला कि तुम अंतर्मुखी हो जाओ, और केवल प्रकट करने की देर है। जैसे वाणी में कई बार चला है ना कि सम वन आर बॉर्न ग्रेट, जैसे भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, ये बॉर्न ग्रेट थे,
और समवन ग्रेट अचीवनेस, जैसे गुरु नानक जी के लिए बोला जाता है, कबीर के लिए बोला जाता है, दादा भगवान के लिए बोला जाता है, हमारे गुरु जी के लिए बोला जाता है, गीता भगवान के लिए बोला जाता है। तो इन्होंने अपनी शक्तियों को प्रकट करा ना, इन्होंने उसको करके दिखाया। तो कहा कि जब वो कर सके तो तुम भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। फिर भगवान बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, कहा कि देखो जैसे कोई बिल्डर होता है, तो तुम अगर उसके पास फ्लैट लेने के लिए जाते हो तो देखो किसी भी बिल्डिंग का जो फ्लैट बनते हैं, 100 माले के भी फ्लैट बनते हैं, तो उसका एक मॉडल बनता है। और जब तुम फ्लैट लेने जाते हो तो उस मॉडल में बिल्डर तुमको वो फ्लैट दिखाता है। अब सोचो कि 100 माले की बिल्डिंग बननी है, लेकिन उसका जो मॉडल है वो एक छोटे से टेबल में समा जाता है। ठीक है, फिर वो जो बिल्डर है वो तुमको सब बताता है कि भैया यहाँ पर बेडरूम है, यहाँ पर ड्राइंग रूम है, यहाँ पर स्टडी रूम है, यहाँ पर हॉल है, सारी चीजें तुमको वो जस्टिफाई करता है। और उस छोटे से टेबल में उस मॉडल को वो रखता है, और उस मॉडल में वो 100 माले की बिल्डिंग समाई हुई है उस छोटे से मॉडल में। तो भगवान ने इसका जो सिद्धांत बताया बड़ा अच्छा बताया। कहा इसी प्रकार कि देखो यह जो शरीर है तुम्हारा, ये भी परमात्मा का एक मॉडल है, इसमें पूरा वर्ल्ड विद्यमान है। और भगवान ने यहां तक बोला, कहा कि सारी दुनिया ये एक शरीर ही है, शरीर से बाहर कुछ भी नहीं है, इसी में सब समाया हुआ है। सारी दुनिया को जानने से अच्छा है कि तुम सिर्फ इस शरीर के बारे में जान लो, तो तुमको और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ना तुमको अमेरिका जाने की जरूरत पड़ेगी, ना तुमको लंदन जाने की जरूरत पड़ेगी। जिस दिन तुम अपने शरीर के बारे में जान गए तो इसमें इतने अनगिनत रत्न हैं कि तुम प्रकट करने पे आ गए तो वो सारे रत्नों को प्रकट कर सकते हो। फिर भगवान बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे, कहा कि देखो जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय देवता और दैत्य दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, दोनों के सहयोग से ही मंथन हो पाया। तो भगवान ने कहा कि इसी प्रकार एक के बस में नहीं था, इसी प्रकार तुम्हारे शरीर में भी दैवी गुण भी विद्यमान है और आसुरी गुण भी विद्यमान है। समय आने पर दोनों ही चीजें देखो प्रकट होती हैं और दोनों की ही तुमको आवश्यकता होती है। कहा कैसे? कहा देखो तुम सत्संग में बैठते हो तो तुम्हारे अंदर वो दैवी गुण जागृत होता है, ईश्वर के प्रति लौ लग जाती है। और जब तुम क्रोध में आते हो तो देखो तुम्हारे अंदर आसुरी गुण जागृत हो जाता है। कैसे तुम पीछे पड़ते हो, डांटते हो। तो भगवान ने बोला कि ये दोनों ही तुम्हारे अंदर विद्यमान हैं। और जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के समय सबसे पहले उसमें से विष निकला, ये सब जानते हैं। लेकिन विष को धारण करने वाले सिर्फ एक थे, वो थे भगवान शिव। भगवान शिव ही सामर्थ्यवान थे जो विष को धारण कर सके। फिर गुरुजी ने बताया कि वो धारण क्यों कर सके, क्योंकि वो कल्याणकारी थे, वो सबके कल्याण के लिए सोचते थे, इसीलिए वो विष को धारण कर सके। और उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण किया, तभी वो नीलकंठ कहलाए, उसको कंठ से नीचे नहीं जाने दिया। कहा इसी प्रकार जब तुम भी कल्याणकारी हो जाओगे, तुम्हारी भी सोच कल्याण की हो जाएगी, सबके कल्याण के लिए सोचने लगोगे, सबके हित का कार्य करने लगोगे, तो तुम भी निंदा और स्तुति का विष धारण कर लोगे। वो विष तुम पी सकोगे, लेकिन तब जब तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं होगा। अहंकार अगर तुम्हारे अंदर होगा तो तुम उस विष को नहीं पी पाओगे और वो तुम्हारे अंदर चला जाएगा।
फिर भगवान ने क्या बोला, कहा देखो जो लोग भी अज्ञानता में हैं, तो आज ये निंदा और स्तुति का विष जो है वो उनके अंदर जा रहा है ना। तो जब जा रहा है तो विष अपना असर दिखा रहा है। क्या हो रहा है, लोगों के घर टूट रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जब तुम पॉजिटिव होते हो, तुम सोचते हो कि कुछ भी हो जाए ठीक है, हम ईश्वर के प्रति डिवोटेड हैं और हमें सबके कल्याण के बारे में सोचना है। तुम किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सोच रहे हो, तुम सबके कल्याण के बारे में सोचते हो, तो तुम उस विष को धारण कर लेते हो, जैसे भगवान शिव ने धारण किया। फिर भगवान ने कहा कि सोचो, अगर भगवान ने तीसरा नेत्र खोल दिया तो पूरी सृष्टि की ही प्रलय हो जाएगी। तो इसलिए अब तुम क्या चाहते हो कि भगवान भी तीसरा नेत्र खोले क्या? तो इसलिए कुछ भी हो जाए हमेशा पॉजिटिव रहो और सबके कल्याण के लिए ही जीवन व्यतीत करो। फिर भगवान बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, कहा कि देखो कि जैसे गन्ना होता है, गन्ने के उदाहरण दे रहे थे, कहा कि जो गन्ना होता है देखो वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन उसका जो रस होता है वो बड़ा मीठा होता है। तो तुम क्या गन्ने के रूप में जाते हो क्या कि टेढ़ा मेढ़ा गन्ना है तो हम रस नहीं पिएंगे, ऐसा कभी सोचते हो क्या? तुम्हें उसके रूप से मतलब नहीं होता है, तुम्हें उसके रस से मतलब होता है। तो कहा इसी प्रकार जीवन में जब तुम आगे बढ़ते हो तो तुमको बहुत से टेढ़े मेढ़े लोग मिलेंगे, बहुत से उल्टा चलने वाले मिलेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे क्या लेना देना। तुम जीवन का रस, राम रस पियो और मस्ती में जियो। तो जब तुम ऐसा करोगे तो तुमको आनंद ही आनंद आएगा। फिर भगवान बता रहे थे, कहा कि देखो जब ये तुम्हारा ये समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन जो हो पाया उस समय समुद्र में कोई भी चीज टिक नहीं पा रही थी। तो उस समय भगवान ने बोला कि कछुए को वहां पर लाओ। तो कछुए का रूप धर के परमात्मा समुद्र में गए और कछुए की पीठ पर अरुणाचल पर्वत को रखा। तो गुरुजी ने बताया कि कछुआ जो है वो सिंबल है संयम का, कछुआ सिंबल है, प्रतीक है संयम का, और अरुणाचल पर्वत जो प्रतीक है वो है दृढ़ता का। तो कहा इसी प्रकार जीवन में जब तुम संयमित होकर रहते हो, संयम से चलते हो और दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ते हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुम भव से ना पार हो। जैसे बात चलती है ना कि आया हूं तेरे दर पर भगवन दीदार को, और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं भव से ना पार हो। तो इसलिए वो चीज तुमको अपने अंदर देखो लानी पड़ेगी। और कई बार दादा भगवान का ये कोट है कि एक गोल्डन फ्यूचर इज अवेटिंग फॉर यू। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम उस दृढ़ता से आगे बढ़ नहीं पाते हैं, हमारा विश्वास जो है वो डगमगाता रहता है। तो भगवान ने क्या बोला, कहा कि जैसे वो घड़े की बात बता रहे थे ना कि जो घड़ा होता है, तो अगर घड़े में एक छेद भी होता है तो सोचो उसमें पानी टिक पाता है क्या? उसमें सारा पानी निकल जाता है। तो कहा इसी प्रकार तुम्हारे अंदर 3 छेद हैं, एक पास्ट का है, एक प्रेजेंट का है और एक फ्यूचर का है। हर समय तुम कुछ न कुछ सोचते रहते हो। जैसे भगवान ने बोला, कहा कि किसी वृद्ध आदमी से बात करो तो वो पास्ट की बात करता है कि मेरे साथ ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। वो अपना पूरा जीवन पास्ट में ही सोच के निकाल देता है। किसी नौजवान से बात करो तो वो फ्यूचर की बात करता रहता है, उसका ध्यान हर समय फ्यूचर को लेके अशांत रहता है कि यार मैं कैसे आगे मैनेज कर पाऊंगा, जिसकी वजह से वो अपना प्रेजेंट भी खो देता है। तो भगवान ने बोला, कहा कि देखो इसी तरह जैसे संयम में जीवन व्यतीत करो और दृढ़ संकल्प लेकर के आगे बढ़ो, तो ऐसा संभव है कि तुमको मंजिल ना प्राप्त हो, इम्पॉसिबल है। तुमको 1000% मंजिल मिलेगी, लेकिन पहले उस अरुणाचल पर्वत की तरह तुम फर्म डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ संकल्पी हो,
तो जब तुम्हारे अंदर ये चीज आ जाएगी तो तुम देखना कि वो मंजिल तुमसे दूर नहीं रह पाएगी। बाकी हरिओम। हमारे सत्य भैया भजन सुनाएंगे। सभी फैन को हरिओम राम राम। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये इंद्रियां हैं घोड़े, गलत नहीं दौड़े, लगा मेरी गुरु ने पकड़ी है। ये इंद्रियां हैं घोड़े, गलत नहीं दौड़े, लगा मेरी गुरु ने पकड़ी है। मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। सभी राम राम। हाँ चित्रा जी, हाँ क्या बता रही है चित्रा जी? आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ आ रही है, बोलिए। आ रही है आवाज, बताइए क्या बता रही है? हाँ गुरुजी, बहुत अच्छा लगा कि जैसे भैया बता रहे थे ना, ये गुलाब का फूल होता है, बहुत कोमल होता है, और उसको हम अगर चाहते हैं तो कांटे के बीच से तोड़ लेते हैं। इसी प्रकार परमात्मा कोमल होते हैं, हम चाहे तो माया से निकल के परमात्मा और गुरु को पकड़ ले और गुरु की आज्ञा में चले। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ नरेंद्र भाई, हरिओम गुरुजी। हरिओम। बहुत अच्छा लगा कि आपने बताया कि किसी व्यक्ति से आप द्वेष करते हैं तो व्यक्ति से नहीं करते, व्यक्ति अंदर भी परमात्मा से द्वेष करते हैं। हाँ बहुत सुंदर। हेलो, हाँ और नरेंद्र भाई, हाँ नरेंद्र जी क्या हाँ गुरुजी, हाँ क्या बता रहे नरेंद्र भाई? और आपने बताया किसी व्यक्ति से अगर द्वेष करते हैं तो आप व्यक्ति से नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर भी परमात्मा है। हाँ आप परमात्मा से द्वेष करते हैं। हाँ बहुत अच्छी बात की, और ये भी बात बताया कि जो है बिन भोगे छूटे नहीं करम गति बलवान, हाँ। गति इतनी बलवान किंतु आप उससे बच नहीं सकते, बहुत इसलिए सुंदर। हरदम सुजागते रहिए। हाँ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ सुनैना जी, हरिओम। सुनैना जी, हरिओम भैया। हरिओम। हाँ सुनैना जी भजन सुना दीजिए। तो भैया आप लोग दिख नहीं रहे हैं, अभी दिख रहे थे। ऊपर नहीं दिख रहे। भैया अब दिख रहे हैं। हाँ हाँ सुनाइए सुनाइए। अब दिखाई आप दिखते नहीं तो हमको हाँ सुनाइए, भजन सुनाइए। ये जो हमको सामने जो मूर्ति दिख रही है, सुंदर दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर। हाँ, अच्छा गाता है तो हमारा मन तो ऐसे खुश हो हाँ जाता सत है। भैया बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ, अभी अभी जो बोला ना अमिताभ ने कि जहर पीना सबके मान का नहीं है।
लेकिन हम जो बच्चे हैं हाँ सुनाइए। उनको ऐसा हाँ सदगुरु मिल गए जिंदगी बन गई कैसे उनका है दिल गाएगा शुक्रिया कैसे उनका है दिल गाएगा शुक्रिया सदगुरु मिल गए जिंदगी बन गई कैसे उनका है दिल गाएगा शुक्रिया कैसे उनका है दिल गाएगा शुक्रिया हमको ऐसा लगा गुरु के द्वार पर जैसे जन्मों का छूटा मेरा घर मिला हमको ऐसा लगा गुरु के द्वार पर जैसे जन्मों का छूटा मेरा घर मिला अब न जाना है दिल माया बाजार में अब न जाना है दिल माया बाजार में जो गया तो फिर चूर हो जाएगा जो गया तो फिर चूर हो जाएगा कैसे उनका है दिल गाएगा शुक्रिया कैसे उनका है दिल गाएगा शुक्रिया हमको जब से गुरु की डगर मिल गई प्रेम साचे में जिंदगी ढल गई हमको जब से गुरु की डगर मिल गई प्रेम साचे में ये जिंदगी ढल गई प्रेम नगरी में प्रीतम पिया मिल गया प्रेम नगरी में प्रीतम पिया मिल गया हमने उनको ही जयमाल पहना दिया हमने उनको ही जयमाल पहना दिया कैसे उनका है दिल गाएगा शुक्रिया कैसे उनका है दिल गाएगा शुक्रिया ये किताबों की बातें नहीं है कोई ना ही गुजरे जमाने की है दास्तां ये किताबों की बातें नहीं है कोई ना ही गुजरे जमाने की है दास्तां कोई उड़ो बिगड़ आ गया तो इधर कोई उड़ो बिगड़ आ गया जो इधर हो भी होती पलट प्रेम पी जाएगा वो भी होती पलट प्रेम पी जाएगा कैसे उनका है दिल गाएगा शुक्रिया काश माटी की काया पीत राहूं में पंच तत्वों ने मिलकर बनाया मुझे काश माटी की काया पीत राहूं में पंच तत्वों ने मिलकर बनाया मुझे एक दिन वो घड़ी आएगी प्रेमियों एक दिन वो घड़ी आएगी प्रेमियों जब मेरा भी जनाजा निकल जाएगा जब मेरा भी जनाजा निकल जाएगा कैसे उनका है दिल गाएगा शुक्रिया कैसे उनका है दिल गाएगा शुक्रिया हरिओम बहुत सुंदर। हाँ मीना जी। हरिओम भैया हाँ हरिओम। क्या बता रही हैं? तो बहुत अच्छा लग रहा है आप बैठे आपकी
भैया बैठा। हाँ, छोटे ठीक है, भगवान जी बहुत बैठे अच्छा हैं। लग रहा। हाँ। हाँ, तीनों अंकित बैठे हैं। और आप बताएं ना कि ड्रेस किसी से ड्रेस करते हैं तो भगवान को क्या भगवान को ड्रेस करते हैं मतलब हाँ, क्योंकि हर एक में भगवान ही है। मन बुद्धि चलाए। हाँ। और मनुष्य योनि ऐसा योनि है जिसमें हम अच्छे कर्म कर सकते हैं। बाकी योनि तो भोगवान योनि है। हम्म, और तो अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ, शांति जी, दिल्ली। हरिओम गुरुजी। हरिओम, हरिओम। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। क्या बता रही? हमने देखा आप बड़े मन से लिख रही थी, तो हमने कहा, क्या आपने लिखा, क्या बता? गुरुजी हरिओम। ये इतना अच्छा लगता है। बैठे हैं भैया, भैया भी बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ, भगवान बात बहुत अच्छे लगते हैं। अमित भैया भी सब भैया है ना कि बहुत बढ़िया भजन करते हैं। हाँ, हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, हरिओम। हरिओम हाँ, जी। हरिओम। हाँ, मंगल भैया। हाँ गुरुजी हरिओम। हरिओम। आज हम बहुत देर से सत्संग में बैठे, बस 5 मिनट पहले अभी दवा लेने गए थे डॉक्टर के यहाँ। अच्छा, ये हम आपके हाल चाल पूछने वाले थे कि आप तबीयत ठीक है अब? जी बुखार, हाँ जी, अब ठीक हो रहा है सब। बुखार बुखार अभी उतर अमित भैया ने बहुत अच्छी बात बतलाई। सारे दुनिया को जानने से अच्छा अपने आप को जान लो, काफी है। हम लोग अपने आप को जानने में पड़ जाए, इतना ही काफी है, दुनिया को छोड़े। हाँ, ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, नीलू जी। हरिओम गुरुजी। हरिओम भैया। हरिओम, हरिओम। क्या बता रही नीलू जी? जी गुरुजी, पहली चीज सच बात है, सत्य भैया बैठे हैं, अमित भैया आप बैठे हैं, बहुत अच्छा लगता है और एहसास होता है। सच बात है, ये ज्ञान ऑलराउंडर है और सबके लिए है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान, सबके लिए ज्ञान है। और बहुत अच्छा लगा भैया ने बताया। सच बात है, ब्रह्म जो है वो फूल कोपल कमल के समान है, फूल के समान है, उसमें काटे तो निश्चित है, लेकिन वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता होता है, वो कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। और बहुत अच्छा लगा भी प्रिया ने, जब समुद्र मंथन हुआ तो पहले विष निकला, तो विष अपने अंदर जो ब्रह्मज्ञानी अज्ञानी होते हैं वो विष अपने अंदर ले जाते हैं, ना अपने अंदर ही धारण करते हैं, ना बाहर ही निकालते हैं, वो कंठस्थ रख लेते हैं। और सबसे प्यार करो, यही हमारे गुरुजी हमेशा सिखाते हैं। सच बात है। हेलो बहुत गुरुजी, आवाज आ रही है? हाँ, आज एकदम साफ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हरिओम। हरिओम। हाँ, पूनम जी। हरिओम गुरुजी। हरिओम। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। आपको आपको अंधेरा क्यों है? लाइट बंद है क्या? नहीं, लाइट चली गई है गुरुजी, इन्वर्टर चल रहा है। अच्छा। हाँ हाँ, हाँ गुरुजी। क्या बता रही है? अमित भैया बहुत अच्छा बताए। अमित भैया बहुत अच्छा बताया ना कि गन्ना टेढ़ा है, लेकिन गन्ने का रस तो टेढ़ा मेरा नहीं है। ऐसे ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान के रास्ते में बहुत सारे टेढ़े मेढ़े लोग मिलते हैं रास्ते में, लेकिन उनको पार करके हमको आगे जाना है। हाँ, ये बात बहुत अच्छी लगी आज हमको। हाँ, हरिओम। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, निशा सिंह। पता नहीं आ जाए नंबर कब के अंदर खोले हैं। हाँ, निशा जी। हरिओम। आपका बहुत अच्छा संस्था के दर्शन तो आप लोग बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो प्रिया जी ने बताया कि हमें हमेशा दृढ़ संकल्प और संयम से रहना चाहिए, तभी हम लोग का जीवन सुखमय और आनंदमय रहेगा। बहुत सुंदर। जी, हाँ, वंदना जी, कलाई देवी। हरिओम। हाँ, हरिओम।
क्या बता रही वंदना जी? भैया ने जो एक पॉइंट बताया ना, इसको एग्जाम्पल बताया, बहुत अच्छा किया कि जो एक बिल्डिंग का मॉडल होता है, हम उसका छोटा रूप है, और जो बिल्डिंग है वो बड़ा रूप है, हम लोग लघु रूप है, वो बृहद रूप में है, लेकिन सेम चीज दोनों में है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी कि भगवान में और हमें थोड़ा अंतर है कि वो सब्स्टिट्यूट है और वो ओरिजिनल है। तो बाकी सब कुछ हम लोग में जीव में सब कुछ है, लेकिन दम ये कि जान है वो ओरिजिनल है। बहुत सुंदर। हाँ विश्वकर्मा जी, हरिओम। हाँ विश्वकर्मा जी, हाँ हरिओम। हाँ आ रही आवाज। बहुत बढ़िया। आपकी फोटो नहीं आ रही है। जो छोटी चिड़िया थी उसने कहा कि न कान पर सुनी विश्वास करो, न आंखों से विश्वास करो, और जो करो उसको समझ करो। लेकिन मनुष्य ऐसा आदमी है जो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर पाता और फिर पछताता है काम के लिए। हाँ तो बहुत सोच समझ के जीवन में रहो और कर्म न बनाओ। हाँ बहुत सुंदर। हाँ संजू जी फाफामो। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हरिओम। हाँ क्या बता रही है? बहुत अच्छा लगा गुरु जी कि हमेशा अपने संयम में रहें, हमेशा गुरु के वचनों में चलें। और जैसे बताया भैया ने कि गन्ने का रस टेढ़ा मेढ़ा गन्ना भले होता है, लेकिन उसका रस तो हमेशा मीठा होता है। इसलिए हम हमेशा अपने गुरु के ज्ञान में हमेशा आगे बढ़ते रहें, बाकी कुछ भी हो दुखी सुखी ना हो। बहुत अच्छा लगा। हरिओम गुरु जी। बहुत सुंदर। हरिओम। दादा हम तो तेरे दीवाने, दादा हम तो तेरे दीवाने, हो दुनिया माने या न माने, हो दुनिया माने या न माने, दादा हम तो तेरे दीवाने, दादा हम तो तेरे दीवाने, हो दुनिया माने या न माने, हो दुनिया माने या न माने। नशा तेरी आंखों ने ऐसा पिलाया, मुर्दे थे हम तो जीना सिखाया। नशा तेरी आंखों ने ऐसा पिलाया, मुर्दे थे हम तो जीना सिखाया। आ गए कैसे मौसम सुहाने, आ गए कैसे मौसम सुहाने, हो दुनिया माने या न माने, हो दुनिया माने या न माने, दादा हम तो तेरे दीवाने, दादा हम तो तेरे दीवाने, हो दुनिया माने या न माने, हो दुनिया माने या न माने। तू पूजा है मेरी मैं तेरी पुजारन, तू दादा है मेरा मैं तेरी भिकारन। तू पूजा है मेरी मैं तेरी पुजारन, तू दादा है मेरा मैं तेरी भिकारन। तेरे मेरे रिश्ते पुराने, तेरे मेरे रिश्ते पुराने, ओ दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने, दादा हम तो तेरे दीवाने, दादा हम तो तेरे दीवाने, ओ दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने। नजरों में तू है नजारों में तू है,
पतझड़ में तू है, बहारों में तू है, नजरों में तू है, नजारों में तू है, पतझड़ में तू है, बहारों में तू है। खुशियों के तू बाटे खजाने, खुशियों के तू बाटे खजाने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने, दादा हम तो तेरे दीवाने, दादा हम तो तेरे दीवाने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने। हाँ, कंचन जी कानपुर। गुरुजी, हाँ गुरुजी, हाँ, कंचन जी बताइए। हाँ गुरुजी, ये अच्छा लगा। बिना भोगे झुके नहीं कर्म गति बलवान। कर्मों की गति इतनी बलवान होती है कि हमको भोगना ही पड़ता है। हरदम ज्ञान में और जागी में रहे गुरुजी। किसी व्यक्ति को दूसरा देखना ही उस व्यक्ति में भगवान परमात्मा दिखता है। बहुत सुंदर। हरिओम। हाँ, राजनंदन जी। हरिओम। क्या बता रहे हैं? आनंद आ रहा है गुरुजी हमको सत्संग सुन करके। अभी तो ऐसा का भी पानी बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। चलिए, सभी भाव लोगों पर गिरता है। बहुत सुंदर। चलिए, अनुमेय भजन सुन लीजिए। हे मारुति, हे मारुति, हे मारुति, सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति, सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। दुनिया भर की भक्ति का है, दुनिया भर की भक्ति का है भंडार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति, हे मारुति, सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। तुम प्रेम भरी एक गागर हो, शक्ति के अनोखे सागर हो। जहाँ राम नाम का हीरा मिले, जहाँ राम नाम का हीरा मिले, उस हाट के तुम सौदागर हो। करतार की आंखों में तुम हो, करतार की आंखों में तुम हो, करतार तुम्हारी आंखों में। मारुति, हे मारुति, सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। लंका को तुम्ही ने जलाया था, लक्ष्मण को तुम्ही ने जिलाया था। संजीवनी बूटी ला करके, संजीवनी बूटी ला करके, लक्ष्मण को तुम्ही ने जिलाया था। दिन रात लगा रहता प्रभु का,
दिन रात लगा रहता प्रभु का दरबार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। तुम जैसी विभूति न अन्य हुई, तुम्हें पाके ये धरती धन्य हुई। तुम लाखों में एक हो हनुमंता, तुम लाखों में एक हो हनुमंता, तुम्हें पाके ये धरती धन्य हुई। माता मिथिलेश कुमारी का है प्यार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। हाँ दुर्गेश भैया। हरिओम गुरुजी हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ दुर्गेश भैया क्या बता रहे हैं? आवाज आ रही है गुरुजी? आ रही है आ रही है। हरिओम। हरिओम हरिओम अमित भी हरिओम। हरिओम हरिओम। अंकल ये बात बहुत अच्छी लगी। बस बस पूरे गांव से चलिए आपको क्या अच्छा लगा? हरिओम। वेरी गुड बहुत अच्छे। हाँ दुर्गेश भैया क्या बता रहे हैं? हाँ भैया बहुत अच्छी बात बताया ना आपने कि चाहे आदमी कोई भी मंजिल, आपने बताया कि कोई भी मंजिल है वो आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कछुए जैसा संयम और पर्वत जैसा दृढ़ संकल्प ये जरूरी है। अगर ये ऐसा कर लिया आपने तो कोई भी मंजिल आप ऐसा नहीं है कि आप प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात बहुत अच्छी लगी भैया। बहुत बढ़िया। हाँ पूजा जी बताएं। ये बात बहुत अच्छी लगी ना। विचार है ऐसे कर कर तो हमारा मन शांत बनाओ। हमें कर्म ऐसे करने चाहिए हमारे मन को शांत। ये बात बहुत अच्छी। बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। चलिए अब ओम का जाप कर लीजिए 3 बार। सभी प्रेमियों को हरिओम।